हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वी एकेडमी की इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पे। हमारा नाम है दीपू कुमार और हम आपका स्वागत कर रहे हैं इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पे, है ना। तो आज की जो वीडियो है दोस्तों, वो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही एकदम जंत्र मंत्र साबित होने वाली है, बिकॉज दैट्स वीडियो एंड दैट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब सर, ये जो अभी जो 17 या 14 या 15 लेक्चर अभी आपके पास पहुंचने वाले, दैट्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बिकॉज ऑफ आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो बहुत ही नियर है ना। हाँ, यानी कि 15 या 20 दिन बाद आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। तो उसके लिए हम लेके आ चुके हैं आपके लिए हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सीरीज ये अल्टरनेट डे में आपके पास पहुंचेगा, अल्टरनेट डे में। तो इसको आप जरूर देखिएगा, है ना। अल्टरनेट डे या फिर हो सकता है एक दिन में 2 भी पहुंच जाए, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा। और ये करने के बाद आपको 50 मार्क मैथ में, यानी कि ऑब्जेक्टिव में लाने से कोई नहीं रोक सकेगा। 100% जेन्युइन है, नो कोई प्रचार के बिना आपके पास पहुंचेगा ये। मतलब सर कि अभी हमारे चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन भी नहीं है, तो आपका एक भी सेकंड का टाइम बर्बाद नहीं होने वाला है। आप हर तरीके से अपना टाइम को इन्वेस्ट ही कर रहे हैं। होप एंड बिलीव आपको ये बात समझ में आती है। बोलो भाई, समझ में आती है कि नहीं आती है? बोलो हाँ सर, आती है। तो समझ में आती है तो शुरुआत भी की जाती है यहीं से, है ना। हाँ, तो एक बार फिर से स्वागत करना चाहता हूँ मैं। दैट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे हेल्प करेगा सर? अगर हमने पढ़ लिया तो भी देखना जरूरी है क्या? मैंने बोला हाँ यार, देखो अब जो कुछ पॉइंट है ना, अगर आपने पूरा सिलेबस देख लिया है, मैंने जो पढ़ाया है ना, या फिर कहीं से भी आपने कंप्लीट करा है, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। वाई सर? क्योंकि इस सीरीज में आपको ऑब्जेक्टिव जो मिलेंगे ना, ऐसे ऐसे जो आपको कहीं पे भी नहीं कराया जाएगा, आपको हल्का फुल्का करा दिया जाएगा, बट जो रियलिटी है वो आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ पे मिलेगा। बोलो भाई, क्लियर है कि नहीं आप सभी का? बोलो हाँ सर, क्लियर है। और साथ में आपको भी कुछ प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाएगा, है ना। हाँ, तो चलो यार, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा एम रहेगा कि 30 से 40 मिनट के अंदर इसको हम समेट दें, और उसके बाद हम मिलेंगे अगली वीडियो में। बोलो भाई, क्लियर है कि नहीं? इसका थोड़ा सा साइज हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं पेन का। यस, 4 पे ठीक रहेगा, है ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, एकदम रहना चाहिए मोटा भाई लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका है। क्या है क्वेश्चन? कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है ना। 2166 है, पहला चैप्टर है। कौन सा चैप्टर का है दोस्तों? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आप सभी के लिए, है ना। पेन का साइज थोड़ा सा बढ़ा के। कौन से चैप्टर का है सर ये चैप्टर है दोस्तों वास्तविक संख्या। द चैप्टर नेम इज वास्तविक संख्या। लिख लीजिए, चैप्टर फर्स्ट का है ना, जो कि आपके एनसीईआरटी का और हर एक सब्जेक्ट का है ना। चैप्टर 1 है जिसका नाम है वास्तविक संख्या। सारे ऑब्जेक्टिव कवर कर लिए जाएंगे। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। आई ई का हो गए भाई, एक सेकंड रुक जाओ भाई, राइटिंग कहीं से खराब हो गई, एक सेकंड। यस, कारण कुछ था तो एक सेकंड रुक जाइए। यस, चैप्टर जो है दोस्तों हमारा है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव है इसी में, है ना। हाँ बोलो भाई, जिंदगी जनाब जिंदाबाद है कि नहीं भाई? बोला हाँ सर। बोलो बाय। यस, द फर्स्ट क्वेश्चन इज योर कंप्यूटर स्क्रीन। प्लीज आप ट्राई करें, है ना, क्योंकि मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो आप अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब कुछ भी होने वाला नहीं है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए इस क्वेश्चन का मतलब, यानी कि वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन ट्राई कीजिए। क्या क्वेश्चन है? कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल जो है 2166 है, यानी कि दो संख्याएं हैं जिनका गुणनफल जो है 2166 है, और उनका मौसो जो है 19 है, यानी कि क्या दे रखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल। तो मान लो पहली संख्या ये है ना, मान लो ऑब्जेक्टिव में तो डायरेक्ट करना होगा ना। पहली संख्या बराबर हमने मान लिया a, है ना, और दूसरी संख्या कुछ भी मान लो y z x y कुछ भी, है ना। हाँ, तो दूसरी संख्या बराबर आप मान लो b मान लो। अब क्वेश्चन से क्या दे रखा है? यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसो 19 है, तो उसका एलसीएम क्या होगा, है ना। उसका अगर मौसो 19 दे रखा है तो उसका एलसीएम हमसे लघुत्तम पूछ रहा है क्या होगा, है ना। तो आपको एक चीज बताओ, एक फॉर्मूला होता है मौसो गुने लौसो। मौसो यानी कि महत्तम गुने लघुत्तम, एमसीएम गुने लौसो, यानी कि मौसो गुने लौसो बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या, है ना। ये फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो याद कर लीजिए, है ना। हाँ,
दैट सीरीज इज रियली वेरी हेल्पफुल। मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार रिपीट कर चुका है ना। दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है और उनका मौसा 19 है। तो जो जो दे रखा है ना, बस आप पुट कर दीजिए, आप देखो कितना आसानी से निकल जाता है। मौसा क्या है, 19 दे रखा है, और लौसा हमको निकालना है, तो लौसा को लौसा लिख लीजिए क्योंकि ये हमको निकालना है। तो पहली संख्या क्या है दोस्तों, पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या। पहली संख्या क्या है, ए है ना। उनका मौसा, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, गुना पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या, ये पूरी जानकारी जो है ना हमको दे दी है सर। कैसे सर, देखो मौसा गुने लौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल हमको 2166 दे दिया, 2166 दे दिया है। तो अब यहाँ से आप लौसा नहीं निकाल सकते क्या, बोला हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, लौसा निकाल सकते। कैसे सर, देखो ये 2166 है, बोला हाँ सर। 2166 के बट्टे में ये गुना में है ना 19, ये बट्टे भाग में चला आएगा, बोला हाँ सर। अब भाग दे लो भाई, क्या आ रहा है तुम्हारा आंसर देख लो। 19 से कम 19, एक इधर गया, यानी कि 20 21, दो इधर गया, तो 19 से कम 19 फिर से यहाँ से कितना गया, 19 से कम 19, और कितना गया भाई बोला सर घटा लो। देखो भाग दे लो ना भाई, भाग दे रहा हूँ, सिंपल है ना, इसमें कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। आप वहां से वैसे दे लो, 19 से कम 19 है ना, तो 21 में से 19 गया तो कितना बचा, 11 में से 9 गया तो 2, ये कट गया, ये 6, 19 से कम 19, 16 में से 9 गया तो 7, और ये गया तो ये कुछ भी नहीं, 7, फिर 6 उतर गया, 19 चौक 76 है ना। कोई ऑप्शन है क्या यहाँ पे, 19 चौक 76, तो ये आ गया हमारा पूरा 114। तो ये कितना आ गया, लॉसा बराबर 114। इसको मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, एक सेकंड वेट कीजिए, है ना, 114। समझ में है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल हमको दे रखा है और मौसा पूछ रहा है, मौसा दे रखा है तो उसका लौसा निकाल सकते हैं। अगर लौसा पूछ रहा है, या अगर मौसा पूछ रहा है तो उसका लौसा निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ना। अगर देखो, अगर मौसा यहाँ पे नहीं दे रखा होता ना, तो यहाँ पे लौसा दे रखा होता, तो वो जानकारी आपको गिवन होगी। बस ये फॉर्मूला आपको लिख लेना है और संख्या मान लेना, उसके बाद देखना भाई निकल जाएगा। और संख्या सर आपने माना क्यों, अरे इसका कोई भी काम नहीं पड़ा, अगर पढ़ता तो ले लेता है ना। हाँ, बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन है। अब मैं बढ़ जाऊं क्या नेक्स्ट पेज पे, बोला हाँ सर बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, बढ़िए नेक्स्ट पेज पे। मैंने बोला आ जाओ भाई, आ जाओ। दूसरी संख्या क्या है कि दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ मतलब मौसों की बात कर रहा है, और ये सारे सवाल आपके एग्जाम में बार बार रिपीट किए गए, जिस कारण से मैं इसको करवा रहा हूँ, है ना। हाँ, कुछ केस क्वेश्चन भी हैं इसमें जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है दोस्तों, दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ पूछ रहे हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों, वैसी संख्या है जो जिसके गुणनखंड दो हो, यानी कि वो खुद से भी कटे, है ना। देखो अगर कोई भी संख्या x, तो उसको हम अभाज्य संख्या कब बोलेंगे, जब वो अपने आप से कटे, जब वो अपने आप से कटे, और एक से कटे और अपने आप से कटे, है ना। एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा, उस संख्या को हम बोलेंगे अभाज्य संख्या, यानी कि उसका फैक्टर जो है ना 2 होना चाहिए, है ना, गुणनखंड नहीं, जिसका फैक्टर 2 होना चाहिए, यानी कि वो दो संख्या से कटना ही चाहिए भैया, ये नहीं कि नहीं कटेगा, कटना तो चाहिए। तो कोई भी दो अभाज्य संख्या ले लो, है ना, कोई भी दो अभाज्य संख्या। सर क्या एक अभाज्य संख्या है, नहीं भाई, एक देखो इस एक में, ये इससे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये एक क्या है ना। तो आप याद रखिएगा, एक जो होता है ना, एक, ये एक जो है दोस्तों, ये ना ही भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। कारण क्या है सर, ये पूरा डिटेल वीडियो में एक्सप्लेनेशन दिया गया, आप वीडियो अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा, बट ये सब मत देखिए ना। हाँ, सिंपल याद रखिए, एक ना ही भाज्य संख्या ना ही अभाज्य संख्या है, वही सर। क्योंकि एक देखो, अभाज्य संख्या होने के लिए उसके दो फैक्टर होने चाहिए, बट एक का तो एक ही फैक्टर है ना, कि एक एक से कटेगा, और कोई संख्या है क्या जिस जो उसका फैक्टर हो, बोला नहीं सर, जिस कारण से। और सर भाज्य होने के लिए एक तो वो दो से कटेगा, है ना, और एक खुद से कटना चाहिए, ऐसा भी कुछ होता है, या एक से कटे और एक अपने आप से कटे, है ना। तो दो अभाज्य संख्या कौन कौन से ले लेते हैं भाई, एक ले लेते हैं हम, दो ले लेते हैं ना, दो ले लेते हैं, और एक 3 ले लेते हैं। एक 2 ले लिया, एक 3 ले लिया। सर ये 2 क्यों लिया, 2 अभाज्य है क्या, मैंने बोला हाँ यार देख, 2 एक से कटेगा और 2 2 से भी कटेगा, तो ये 2 इसका गुण फैक्टर आ गया। 3 क्या है सर, एक 3 जो है एक से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, तो 2 ले लिया। अब इसका एचसीएफ पूछ रहा है, तो बोला सर बहुत ही आसान है, इसका एचसीएफ तो हमको देखते ही पता लग गया। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 1, और 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 1।
तो एचसीएफ क्या होता है कि वैसे सबसे बड़ी संख्या जो कि इन दोनों को काट सके, तो वो कितना है, एक है ना भाई। सर ये कैसे, क्या ये क्या लिख दिया आपने? मैंने बोला देख भाई, लघुत्तम लेना आता है? बोला हाँ सर। 2 का लघुत्तम ले तो 2 एकम 2 है ना, तो बस यही लिखा है, 2 गुना 1 लिखा है। 3 का लघुत्तम ले लो भाई, 3 गुना 1 है ना, 3 को एक ही बार में काटोगे ना, तो 3 गुना 1 यही लिखा है। अब इन दोनों में जो कॉमन है वो ले लो भाई, दैट्स योर एचसीएफ यानी कि मौसा। तो ये मौसा कितना आ गया, 1 आ गया। समझ में आया? सर कहाँ लगा रहे हो गोला? अरे बोला सॉरी यार। समझ में आया कि ये चीज समझ में आया? बोला हाँ सर। अब आज ये तीसरे क्वेश्चन पे फटाफट 56 क्वेश्चन है, उसको निपटाते हैं और बढ़ते हैं हम आगे। और बहुत सारे क्वेश्चन थे बट उसको काट दिया क्योंकि रिपीट ही थे। 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य? देखो भाई, अब ये थोड़ा सा एपी में चला गया है ना, एपी का टाइप का क्वेश्चन है, बट इसका एक फॉर्मूला भी बताया था मैंने, जो कि अभी मेरे को याद नहीं है, तो इसको एपी से निपटा देते हैं ना। 2 अंकों की कितनी संख्या है 3 से विभाज्य है? यानी कि ये पूछ रहा है कि 2 अंकों की वैसी कौन कौन सी संख्या है जो 3 से कट सकता है ना। हाँ, तो शुरू करते हैं भाई। 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होती है, तो 10 तो 3 से नहीं करता है, 11 भी नहीं करता, 12 करता है, तो 12 करता है। 13 करता है क्या? बोला नहीं सर। 14 करता है क्या? बोला नहीं सर। 15 करता है ना, हाँ। फिर 18, फिर डॉट 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 डॉट। 2 अंकों की कितनी संख्या तक होती है दोस्तों? 99 तक। तो 99 भी 3 से कट जाता है ना। सर कैसे करता है, कैसे करता है? मैंने बोला आ जाओ भाई, 99 को भाग देना भाई, 99 को भाग दो किससे सर? 3 से, तो कटेगा नहीं भाई। 3 तिया 9 और 3 तिया 9, तो 33 तिया 99 नहीं होता भाई। कहाँ पढ़ रहे हो यार? बोला सर यस 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 यस, आई एम समझ गया। मैंने बोला बहुत ओपी यार। यार पेन चेंज करते हैं ना, थोड़ा मजा थोड़ा कम आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है। आ जाइए, पेन चेंज किया, इसका थोड़ा सा मोटाई भी थोड़ा कम करते हैं भाई, ये बहुत मोटा हो गया, खा पी रहा है रोज। अरे भैया हट जा यार। यस आ जाओ, यस 4 पे कर दिया है ना। तो 12 15 18 डॉट 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 99। तो यहाँ तक हमने बना लिया। अब इसका पहला पद निकाल लो। पहला पद है a बराबर 12। डी क्या है इसका? सार्वंतर जो है दोस्तों 15 में से अगर आप 12 को घटाएं, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद, तो वो हो जाता है डी। तो 15 में से 12 घटा तो ये 3 आ गया। ए निकल गया, डी निकल गया, और एल दे रखे हैं हमको 99। अब आप इसमें एन निकालने के लिए, यानी कि नंबर ऑफ टर्न निकालने के लिए आप बहुत सारा फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन कौन से सर? टी एन हमको निकालना है ना, तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन नहीं निकालना, हमको एन निकालना है ना, ये एन निकालना है। तो एन हमको नहीं पता, बट टी एन हमको पता है। टी एन मतलब सर लास्ट टर्म, इसी को हम लोग टी एन बोलते हैं दोस्तों। बोला भाई क्लियर छे? बोला हाँ सर। तो 99 बराबर ए कितना दे रखा है दोस्तों? ए दे रखा है 12, प्लस में एन माइनस 1 नहीं पता, एन नहीं पता 1, और डी कितना है 3। तो अब देख लो भाई, कर लो ना भाई। बोला यस सर। कैसे करेंगे सर? आए बोलो भाई। यस सर। देखो 99 में से ये प्लस का 12 इधर है, आ जाएगा माइनस का 12। 99 में से 12 घटा तो कितना बचा भाई? 99 में से 12 घटा, 9 में से 2 गया 7, और 9 में से 1 गया तो 8, तो 87। 87 है ना, 87 87 87 बराबर, देखो ये 3 गुना में है तो ये 3 बट्टा में आ जाएगा, और यहाँ पे बच गया केवल n+1 है ना। कैलकुलेशन कीजिए, क्योंकि अब आपका एग्जाम है, तो हर चीज मैं करके दिखाऊं दैट्स नॉट पॉसिबल, बट करके तो दिखा रहा हूँ ना भाई। अब काट लो भाई, 3 से ये कट जाएगा है ना, कटेगा क्या? 3 दूना 6 है ना, 3 दूना 6, 2 हो गया, हाँ कट जाएगा। देखो भाई 87 को काट लो है ना, मैं ऐसे काट दूंगा तो तुम बोलोगे सर कैसे काट दिया ना। देखो 3 कम 3, 3 दूना 6 है ना, तो फिर ये 2 इधर गया तो 27, तो 3 नंबर 27, तो 29 यहाँ पे आ गया। ये काटोगे पूरा तो ये कितना आ गया दोस्तों? 29 आ गया। तो n+1 बराबर, n+1 बराबर 29, तो n बराबर कितना आ गया? n बराबर आ गया दोस्तों, ये प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 नहीं भाई है सर, ये का कर दो, मैंने बोला सॉरी सॉरी सॉरी, अब वेरी सॉरी दोस्तों, ये n+1 नहीं है, ये n-1 है केवल है ना। हाँ बोला यस सर, अब हमको समझ में आया ना। अरे यार ये भी मिटाना पड़ेगा ना, ये n+1 नहीं है, ये n-1 है। पेन भैया आ जाओ, यस, ये n-1 है दोस्तों, ये क्या है? n-1 है। रुक जाओ भाई, पेन फिर से चूज करना पड़ेगा हमको। यस आ जाइए। तो n-1 बराबर 29, तो ये -1 इधर जाके आएगा, जाएगा कितना दोस्तों? 29 + 31, सर का बोल दो आप,
मैंने बोला यस। देखो भाई कैसे किया, समझ में आया क्या? बोला हाँ सर। ए निकाला हमने, एक ऐसी एपी निकाली। सर ऐसे ही करना है क्या? मैंने बोला देखो भाई गिन के करोगे तो तुम्हारा टाइम निकल जाएगा। सर 12 एक हो गया, 15 दूसरी संख्या जो कटेगा, फिर 18, फिर ऐसे करके 18, 3 छक 18, 3 7 21 कटेगा, 3 8 24। तो ऐसे करते करते तुम्हारा टाइम बीत जाएगा। बट 30 ऐसी संख्या होगी जो कि 3 से विभाज्य। भाई क्लियर है? बोला हाँ सर। अब आ जाइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है मूव करते हैं दोस्तों, है ना। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? ये कौन सा अभाज्य गुणनखंड है और कितने अभाज्य गुणनखंड है, दोनों में फर्क होता है। मतलब सर कि आंसर कितने हैं, जैसे ये क्वेश्चन है तो इसके कितने आंसर हैं और क्या आंसर है, दोनों में फर्क होता है। तो ये हमसे पूछ रहा है कि कितने आंसर है ना। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, इसको एलसीएम लगे लेते हैं। किससे? अरे ले लो ना भाई, इसका एलसीएम करो। सर ये 1 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 2 से कटेगा क्या सर? नहीं कटेगा। 3 से कटेगा क्या सर? 3 एकम 3, 2 नहीं, 3 से भी 3 छक 18, फिर इधर गया 2, 2 20, 3 छक 18, 2 नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा। फिर 4 से कटेगा क्या सर? नहीं कटेगा। 5 से कटेगा, तो 5 से लगाओ भाई। 5 एकम 5, डबल 0, 5 एकम 5, ये 1001 आ गया। फिर ये किससे कटेगा दोस्तों? भाई ये किससे कटेगा? 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 0 और फिर 1 नहीं, 2 से भी नहीं, 3 से, 3 छक 3 तिया 9, है ना। 3 से कटेगा क्या भाई? नहीं। 7 से करके देख लो। 7 एकम 7, 3 इधर गया, 7 चौक 28, 2 इधर गया, 7 तिया के साथ 7 से कट जाएगा। 7 से काटो भाई, 7 से काटो। 7 से ये कितने बार में कटेगा? 7 एकम 7, 3 उधर गया, 7 चौक 28, 2 उधर गया, 7 तिया 21, 143। 13 से कटेगा क्या है भैया? 13 कम 13, 1 इधर गया, 13 ही कम 13, हाँ 13 कम 13 और 1 इधर गया तो 13 कम 13 है। फिर ये 11 से कटेगा ना, 11 ही कम 11। देख लो भाई। तो अब ये बोल रहा है कि इसका भाज्य गुणनखंड क्या किया गया? 5 गुना 7 गुना 13 गुना 11, है ना। हाँ, यानी कि हम इसको इतना छोटा रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 5 को 7 से, 7 पंचे 35, 35 गुना 11 और फिर 11 गुना 13, है ना। कर लो भाई, कहीं गलती ना कर दिया हो। 5 7 35 को 13 से गुना करो, कितना आएगा? 35 गुना 13, चेक कर लेते हैं ना। 5 तिया 15 का 5 हाथ में 1, 5 3 तिया 9, 1 10 और 5 एकम 5, 3 एकम 3, 5 5 और 5 ये आ गया, 5 ये आ गया, 3 1 4 ये आ गया, 455। और 455 को अगर हम 11 से गुना करें तो कितना आएगा दोस्तों? गुना कर लो भाई। 5 एकम 5, 5 एकम 5 तो 4 एकम 4, फिर 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 4 एकम 4। अब करो तो भाई। 5 5 5 10 के 0 हाथ में 1, 5 4 9 1 10 के 0 हाथ में 1 4 1 5। हाँ सही है, सही देख लो। 5005 आ रहे हैं, इन सबको गुना किया तो बोला हाँ सर देख लिया। आए बोला बाबू देखा कि नहीं? बोला हाँ सर। सर बाबू ये किसको बोल रहे हो भाई? मैंने बोला सर यार गलती से बोल दिया है ना। हाँ बट कोई नहीं। यस, समझ पा रहे हो? तो ये देखो, ये अभाज्य गुणनखंड आ गया। बस ये पूछ रहा है कि कितने अभाज्य गुणनखंड है, कितने, है ना। सवाल में ये नहीं पूछा कि कौन सा पूछता तो 5 गुने 7 गुने 13 गुने 11। बट ये हमसे तो कभी पूछा नहीं। पूछा है क्या? देखो भाई क्वेश्चन देखो, एक बार घूर के देखो भाई। अब बोला नहीं सर। तो कितने हैं, कितने हैं दोस्तों? आ जाओ। 1 2 3 4, 4 है क्या ऑप्शन में कहीं पे? यस, ये देखो है ना, 4 है। समझ में आया क्या? अरे बोलो भाई समझ में आया क्या? बोला हाँ सर। तो 4 है, तो ये दैट्स आवर राइट आंसर। उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है? 27 35 13 और 56 में से कौन सा संख्या अभाज्य? अभाज्य संख्या कौन सी होती है दोस्तों? जिसके अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो 1 से कटे और अपने आप से कटे। मतलब कि देखो जैसे ये 2 है ना, तो ये 1 से कटता है केवल और एक 2 से कटता है। इसके अलावा ये यानी कि ये अपने आप से करता है, 1 से करता है, अपने आप से करता है, बाकी किसी से नहीं करता, है ना। हाँ समझ में आ रहा है? अरे बोलो भाई। अरे तुमको फैक्टर और मल्टीपल पता है क्या? एक होता है फैक्टर, एक होता है मल्टीपल, है ना। मल्टीपल क्या होते हैं दोस्तों? ये फैक्टर और मल्टीपल, जैसे कि 2 है ना, तो 2 1 से करता है और 2 से करता है, ये इसके फैक्टर हो गए। बट मल्टीपल क्या होता है? यानी कि इसका टेबल लिख दो। 2 एकम 2, 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, है ना। 3 का मतलब 3 का 3 6 3 3, ये दैट्स हर मल्टीपल। बट ये जिस संख्या से करता है दैट्स हर फैक्टर। तो 2 का फैक्टर क्या क्या है दोस्तों? 1 2,
तो ये पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो केवल खुद से करता है और अपने आप से करता है, बस उसके अलावा किसी भी संख्या से नहीं करता। दैट उसी संख्या को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो ये हमसे वही पूछ रहा है कि बताओ भाई अभाज्य संख्या कहते किसे हैं। तो बोला सर बहुत ही सिंपल, देखो 27, 35, 13 और 56 में से कौन सी अभाज्य संख्या है। देखो 27 तो 3 से करता है ना, 3 नमा 27, 9 से करता है, 9 तिया 27, 35 5 से करता है, 7 से करता है, और 5 से करता है ना। ऐसी दो तीन संख्या से कट गया, 1 से भी करता है, 35 से भी करता है। बट 13 जो है ना, देखो 56 भी 7 से करता है, 8 से करता है, 8 7 56, 7 8 56। समझ पा रहे हो, बोला हाँ सर। पर 13 ऐसी संख्या है ना, 13 ये तो 1 से करता है और ये एक अपने आप से करता है ना। हाँ समझ पा रहे हो, बोला हाँ सर, यानी कि इसके दो ही फैक्टर हैं। तो उसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। तो 13 यहाँ पे जो है दोस्तों अभाज्य संख्या, दैट मीन्स सी ऑप्शन इज आवर राइट आंसर। बोलो मित्रों, यस सही है, बोला हाँ सर। अब आइए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ, दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ अभी बताया मैंने, अभी नहीं बताया होगा तो देख लो, है ना। दो लगातार संख्या कोई भी ले लो, 3 ले लो और 4 ले लो, है ना। 3 4 5 6 ले लो आप, 7 8 जो भी आपका मन, बट मैंने 3 4 ले लिया। तो 3 को आप क्या लिख सकते हो, 3 गुना 1 लिख सकते हो। और 4 को क्या लिख सकते हो दोस्तों, 4 गुना 1, क्योंकि 1 से गुना करा कोई फर्क, बोला नहीं सर। तो इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, 1 है ना। तो एक जो है इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो कोई भी दो संख्या लगातार होगी तो उसका एचसीएफ जो होगा दोस्तों, वो हम क्या लेंगे, वो होगा क्या हमारा, 1 होगा। सर कैसे, मैंने बोला लॉजिक तो आपको पता चला है ना, बोला नहीं सर। तो मैंने बोला अच्छा रुक जाओ, मैं अभी आपको बताता हूँ। 3 का लघुत्तम निकालो, 4 का लघुत्तम निकालो। बोला सर 3 का लघुत्तम 3 गुना में 1, यानी कि 3 एकम 3, 3 एकम 3 आ गया। 4 का लघुत्तम 4 एकम 4, है ना। हाँ बोला सर 4 का लघुत्तम तो ये नहीं होता। तो मैंने बोला क्या होता है, बोला आ जाओ सर। देखो 4 का लघुत्तम आप हर जगह शॉर्टकट मार के निकल जाओगे, ये थोड़ी होगा। 2 दूना 4, देखो सर 2 गुना 2 होता है, 2 गुना, आ जाइए। चलो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा ही दिया, तो आ जाओ थोड़ा और डिटेल में। 3 गुना 1 लिख सकते हैं इसको, बोला हाँ सर। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 1 लिख सकते हैं। 2 दूना 4, 4 गुना 1 तो 1 ही होता है। तो अब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो 1 आ रहा है। तो दैट्स मीन्स कि एक ही इसका एचसीएफ है ना। हाँ कहीं टेंशन में मत रहे ना भाई तुम लोग। बोलो भाई क्लियर है कि नहीं। बोला यस सर। हाँ जितना ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ दैट्स मीन्स ये सफिशियंट है ना। हाँ इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव में आपके नंबर आएंगे। बोलो भाई क्लियर है कि नहीं, बोला हाँ सर। 8वां क्वेश्चन पे आते हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होता है। सब लोग सोचते हैं कि सबसे भाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या पहले बताओ। बोला सर भाज्य संख्या वैसी संख्या होती है, वैसी संख्या होती है जो एक से भी कटे, है ना, जो एक से भी कटे, स्वयं से भी कटे, अपने आप से भी कटे, है ना। बट दो से भी कटे, वो दो से भी कटना चाहिए, है ना। दो से भी कटना ये जरूरी तो नहीं है, क्योंकि वो इवन वाला केस हो जाता है। तो अभाज्य संख्या के, भाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, यानी कि वो 2 से ज्यादा संख्याओं से कट सकता हो, है ना। फैक्टर या मल्टीपल पता नहीं, बट देखो जैसे 4 है तो ये 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। तो ये 3 संख्याओं से कटता है। तो दैट मीन्स कि इसके 3 मल्टीपल है, 3 मल्टीपल नहीं 3 फैक्टर है जिससे ये कट जाता है। तो 3 फैक्टर है, इसका मतलब कि ये 3 फैक्टर है, इसका मतलब कि ये एक भाज्य संख्या है ना। हाँ समझ पा रहे हैं, बोला हाँ सर। और अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या भी 4 ही होती है भाई। 4 से पहले ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसके 3 क्या हो दोस्तों, फैक्टर हो। समझ पा रहे हो, बोला हाँ सर। तो और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है दोस्तों, वो एक नहीं होती सर। एक देखो, एक जो होता है ना दोस्तों, कई लोग सोचते हैं कि एक जो है ना वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का डेफिनेशन वो सोचते हैं कि वैसी संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे। तो एक से तो कटता है, यानी कि एक अपने आप से तो करता है, बट दूसरा उसका फैक्टर कहाँ है भाई, फैक्टर बताओ, बोला नहीं सर, वो तो नहीं है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है दोस्तों वो 4 आ गया, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है दोस्तों वो 2 आ गया, है ना। तो 4 दूना कितना आ गया, 8 इज हमारा राइट आंसर। अरे भैया इसमें 8 है ही नहीं, तो एक ऑप्शन जोड़ लो तुम, है ना। हाँ यहाँ पे कुछ गलती है जिस कारण से, है ना। ई जो है दोस्तों हमारा 8 इज राइट आंसर, है ना। हाँ कभी तुम ये मत सोचने लगना कि भाई ये कैसे, है ना। हाँ सोच समझ पा रहे हो ना, बोला हाँ सर। ये ऑप्शन भी हमारे थोड़े प्रियांशु भैया, तो वो थोड़े ठंड का मौसम चल रहा है तो थोड़े रंगीन मिजाज के हैं, उन्होंने ऑप्शन ही टाइप नहीं किया, है ना। हाँ समझ पा रहे हो कि नहीं, बोला भाई क्लियर छे, बोला हाँ सर। वही टाइप करते हैं भाई, बहुत मेहनत करते, देख रहे हो भाई चमक रहा है नहीं, ये उन्हीं की वजह से। समझ पा रहे हो, बोला हाँ सर। तो 4 into 2 क्या होता है दोस्तों, 4 into 2, सर ये 2 क्यों आया। मैंने बोला देखो भाई, एक जो है एक एक अपने आप से तो करता है, एक से तो करता है, बट दूसरा कोई उसके पास
फैक्टर नहीं है, बट दो जो है ना दोस्तों वो एक से भी करता है और दो से भी करता है, जिस कारण ये सबसे छोटी भाज्य संख्या में इसका सबसे छोटी अभाज्य संख्या में इसका गिनती हम कर देते हैं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है दोस्तों 4 हो गई, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, तो 4 गुना 2 इज 8, नथिंग, है ना। समझ समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? बोला ये सर। अरे भैया ये का होगा? बोला कुछ भी नहीं सर। हाँ, दो क्रमिक संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, वही बात है ना। 3 ले लो और 4 ले लो, है ना। अब इसका एचसीएफ क्या होता है, एक अभी बताया था। अरे इसमें ऑप्शन में नहीं है तो बट आप ऑप्शन में ऐड कर लो, ये एक होगा इसका आंसर, है ना। दो क्रमिक सम, अरे सॉरी 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 सॉरी, देखो क्वेश्चन यहीं पे गलती हो जाता है ना। हाँ, आप लोग वैसी गलती मत करना भाई। ये क्या बोल रहा है कि दो क्रमिक सम संख्याओं, है ना। हाँ, ये क्वेश्चन पढ़ना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो क्रमिक सम संख्या मतलब सर कि लगातार सम संख्या। सम संख्या किसको बोलते हैं दोस्तों, जो दो से कटे, है ना। हाँ, इवन नंबर। अरे बोलो ना भाई, बोला हाँ सर। तो इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8, है ना। तो कोई भी ले लो, 4, 6 ले लो या 6, 8 ले लो, कोई भी ले लो, है ना। तो 2 ले लिया मैंने और 4 ले लिया, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 1 लिख सकते हैं, 2 गुना 1 लिख सकते हैं। और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 लिख सकते हैं। बोलो भाई क्लियर है। और इसको गुना में एक भी लिख लो अगर आप लोग सोचो तो, है ना। तो ये हमसे एलसी लॉसो नहीं पूछ रहा। लॉसो पूछता तो वो सबसे छोटी सी छोटी संख्या जिससे करता है, बट ये मौसो हमसे पूछ रहा है ना, मौसो। तो वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये दोनों करते हैं। तो मौसो कौन से है दोस्तों, ये दो ही है जिससे ये 2 भी करता है और 4 भी करता है। तो आंसर इजाबर हमारा 2 आ जाएगा। समझ पा रहे हो? बोला हाँ सर। इंटेंस डिस्कशन हमारी क्लास में हुई थी, बट यहाँ पे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं भाई, है ना। हाँ, आप डेर हैक्स पे देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम थोड़ी कम है तो। बट बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए दोस्तों आप इसको नॉर्मल स्पीड पे देखें। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कैसी होती है दोस्तों, जो p अपॉन क्यू रूप का नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है ना, नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके, है ना। जो p अपन q के रूप का नहीं लिखा जा सके उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। हम बोले ये 27 जो है ना, अभी आता हूँ है ना। हाँ, 64, 64 को आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ये किसी का रूट होता है 8 का, है ना। स्क्वायर रूट होता है 8 का, 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है, रूट 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, और 1 का स्क्वायर रूट दोस्तों 1 होता है, और प्लस में रूट 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। तो 1 + 5 कितना हो गया, 6। सर ये देखो, हम ऐसा तो कर सकते हैं ना कि ये रूट 23 है, तो रूट के अंदर से तो ये निकलेगा नहीं, है ना। रूट के अंदर से तो ये निकलेगा नहीं। बट सर अगर हम ऐसा करें कि आपने बोला p अपॉन क्यू के रूप का नहीं लिखा जा सकता है, बट सर देखो 8 को हम 8/1 लिख सकते हैं। बोलो भाई, 8 को हम 8/1 लिख सकते हैं ना। हाँ, 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, है ना। हाँ, बोले यस सर। और 5 + 1, देखो रूट के अंदर 25 है तो ये 5 निकलेगा, रूट के अंदर 1 है तो ये 1 बाहर निकलेगा। बोलो भाई क्लियर है? बोला हाँ सर। तो ये 6 आ गया, तो 6 को भी 6/1 लिख सकते हैं, बट रूट 23 को हम रूट 23/1 लिख सकते हैं क्या, रूट 23/1 लिख सकते हैं क्या? बोलो भाई क्लियर है? बोला सर लिख तो सकते हैं, लिखने में क्या बुराई है। रूट 23 को अगर हम 1 से डिवाइड करें तो वो क्या आएगा, रूट 23 ही आएगा, है ना। कोई दिक्कत इसमें तो नहीं है। तो सर अपरिमेय संख्या का डेफिनेशन आपने बताई जी कि जिसको p अपॉन q के रूप का नहीं लिखा जा सकता, बट सर इसको तो लिखा जा सकता है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। मैंने बोला नहीं भाई ऐसा तो नहीं है ना। हाँ, ये अपरिमेय संख्या जो रूट के अंदर क्वांटिटी है, जिसका स्क्वायर रूट अगर हम नहीं निकाल सकते, उसी संख्या को हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सका, तो इसलिए अपरिमेय संख्या। बोला सर एक कंफ्यूजन हमको हमेशा रहता है, जो कि आज तक कोई सर हमको नहीं बताया। मैंने बोला सर को पता होगा तो जरूर बताए होंगे भाई, है ना। हाँ, तो रूट 23 को सर हम रूट 23/1 लिख सकते हैं, तो वो परिमेय संख्या क्यों नहीं है? मैंने बोला सपोज तुम करो कि रूट 23 का मान जो होगा ना, जैसे कि रूट 3 है या रूट 4 है, कुछ जैसे रूट 4 है उसका मान 2 है, रूट 5 है तो 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट डॉट 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 इसका मान आएगा ना रूट 5 का। रूट 5 का मान ये आएगा। बोला हाँ सर। तो उसी प्रकार रूट 23 का मान जो है दोस्तों, रूट 23 का मान हमारा आ जाएगा, मान लो ये x पॉइंट डॉट 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 कुछ है, अगर हम उसको भाग 1 दें, है ना, तो ये क्या है, ये मतलब जा ही रहा है, यानी कि ये इरेशनल नंबर आ गया, यानी कि ये एक अपरिमेय संख्या आ गया, है ना। और अपरिमेय संख्या को अगर आप 1 से भाग करेंगे दोस्तों, तो वो भी एक अपरिमेय संख्या आती है। समझ में आया क्या? बोलो भाई, अगर समझ में आया ना तो वाव लिख देना, है ना। दैट्स अ वेरी मतलब नाइस कंसेप्ट, नेक्स्ट लेवल का कंसेप्ट मिल रहा है आपको, है ना। हाँ, नहीं तो डायरेक्ट आता, अरे भैया देखो डायरेक्ट आता, देखो एक जो टीचर होता है उसका मतलब थोड़ा सा समझना, डायरेक्ट आता है
वो बोलेगा आपको कि भाई देख, ये बोल रहा है कि 144 का भाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताओ, यानी कि 2 कितनी बार इसके गुना में आएगा वो बताओ, है ना। हाँ, तो कैसे लिखोगे? 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 एकम 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 18, 2 9, 3 तिया 3 एकम 3, है ना। हाँ, ये लिख दिया। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 32, 32 तिया 48, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 32, 16 तिया 48, 48 तिया 144, है ना। हाँ, एक टीचर तो ऐसा कि वो अपने आप में समझ रहा है या आपको समझा रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं, बट मैं थोड़ा सा मतलब अलग टाइप से हूँ, है ना। हाँ, इसलिए आप लोग थोड़ा सा प्यार भी दे सकते हैं मेरे को, है ना। हाँ, तो कैसे समझाते हैं दोस्तों? मेरा समझाने का तरीका थोड़ा अपना रंगीन है ना। हाँ, कैसे समझाएंगे कि देखो भाई 144 इसको हम हमारे पास जो नॉन इन्फॉर्मेशन जो हम जानते हैं उससे कैसे करेंगे कि 2 से हमने क्या किया, भाग दिया। पहले इसका लघुत्तम निकाल। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या कि वो मतलब उसका सबसे छोटा सा छोटा रूप आप बता दो जो उसको लिखा जा सकता है ना। तो आप 144 को ऐसे तो लिख सकते हैं ना भाई। 144 को अगर आपको लिखने को बोले तो 144 को ऐसे तो लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 लिख सकते हैं। बोला हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये पूछ रहा है कि इसमें 2 का घातांक यानी कि 2 कितनी बार है, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 4 बार है 2, तो बोला सर 4 इज राइट आंसर। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन है तो अब ज्यादा गप देना ठीक नहीं रहेगा, फटाफट से निपटाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या किसको बोलते हैं दोस्तों, जिसको पी अपन क्यू के रूप में लिखा जा सके? 50 अपन रूट 700, नहीं सर ये एक अपरिमेय संख्या है। और सर रूट 32, सर ये भी एक अपरिमेय संख्या है। ये देखो, और ये देख लो सर, ये 5 में अगर कोई परिमेय संख्या में कोई अपरिमेय संख्या जोड़ रहे हैं तो वो भी एक अपरिमेय संख्या होती है। बट सर रूट 1 को हम 1 लिख सकते हैं ना, 1 आ जाएगा। और रूट 144 जो होता है दोस्तों ये 12 का यानी कि इसका स्क्वायर रूट जो होता है रूट 144 का वो 12 होता है। तो 1/12 यानी कि ये पी अपॉन क्यू का रूप का लिखा हुआ है। और क्यू यहाँ पे 0 नहीं है, यानी कि ये परिमेय संख्या के जो भी मतलब परिमेय संख्या का शर्त होता है उसको ये फुलफिल कर रहा है। तो दैट मीन्स ये एक परिमेय संख्या है। तो सी ऑप्शन इज आवर राइट। अब फटाफट बढ़ते दोस्तों, है ना। समझाया आपको, पूरा जा रहा है ना। हाँ बोलो भाई क्लियर है? बोला हाँ सर। निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या का चयन करिए? आप चयन कर सकते हैं। 15 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 15 जो है दोस्तों 5 5 से भी करता है, 3 से भी करता है, तो ये एक भाज्य संख्या हो गया। और 1 से भी करता है और स्वयं से भी करता है 15। बट 33 जो है दोस्तों 11 से करता है, 3 से करता है। 29 जो है दोस्तों है, और ये 39 कोई लोग सोचेंगे 39 बोलो बोलो, अरे नहीं भैया 13 से करता है ना, 13 तिया 39, 3 से भी करता है, 3 को 13 से गुना करो। बट 29 जो है ना, 29 आज तक आपने कहीं भी नहीं देखा होगा कि ये किसी के टेबल में आता है। ये 1 से करता है और स्वयं से करता है, बाकी किसी भी चीज से नहीं करता। दैट मीन्स ये हमारा आभाज्य संख्या है। आभाज्य संख्या मतलब सर वैसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। भाज्य संख्या मतलब सर वैसी संख्या जो 1 से कटे, स्वयं से कटे और अन्य किसी संख्या से कटे। दैट मीन्स वो भाज्य संख्या होगी। बट यहाँ पे हमसे वैसी संख्या पूछा गया था जो 1 से कटे स्वयं से कटे। आज ये नेक्स्ट डिस्कशन की तरफ हम बढ़ते हैं। यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉस होगा। तो ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए का लॉस निकालो। तो ए को हम क्या लिख सकते हैं? ये एक बार में कटेगा ना, है ना। तो एक सेकंड रुक जाइए। तो ये एक को हम एक बार गुना करें, यानी कि एक को हम ए गुना एक लिख सकते हैं। बोलो भाई क्लियर है? और बी को हम क्या लिख सकते हैं? बी गुना एक लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं भाई? यानी कि ए को तो हम ए बार में काट ही सकते हैं ना भाई। बोलो भाई क्लियर से? बोला हाँ सर। तो ए को हम ए गुना एक लिख सकते हैं। बोला बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये कटेगा तो ये एक आएगा ना भाई। अरे बोलो भाई क्लियर है ना? मतलब सर ये करना आप ये चाह रहे हो। अरे भैया कट जा यार, है ना। हाँ देखो, एक ए है तो इसका एलसीएम आप कैसे निकालोगे? बोला सर ये एक बार में आएगा तो ये हो गया। तो इसको हम ए को हम ए गुना एक लिख सकते हैं, बी को हम बी गुना एक लिख सकते हैं ना। तो ये इसका एलसीएम पूछ रहा है, लॉस ऑफ पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे सर? देखो अगर कोई संख्या ऐसी लिख रहे हैं, देखो मैं आपको इसको सबसे सिंपल ये पूछ रहे हैं। सर एक होगा ना, देखो ये ए के टेबल में भी आएगा बट और ये बी के टेबल में भी आएगा। अरे नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो देखो मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे वे में कैसे एक्सप्लेन किया जाता है मैं आपको बताता हूँ, है ना। हाँ मैं आपको, देखो इसका जो लॉसो जो होगा ना दोस्तों, देखो मौसो जो आता है तो मौसो तो एक आ जाता है, बट लॉसो की बात हो रही है तो लॉसो क्या होती है? लॉसो जो होती है दोस्तों वैसी छोटी से छोटी संख्या है ना, वैसी छोटी से छोटी संख्या जिससे ये मतलब दोनों कट जाए। तो ए बी जो होगा ना, देखो दोस्तों ए बी है ना, ये यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सर इसको आप समझा नहीं पा रहे, मैंने बोला अच्छा रुक जाओ थोड़ा और बढ़िया से, थोड़ा इंटेंस डिस्कशन की जरूरत है आप लोगों को, तो वो थोड़ा सा समझाता हूँ, है ना। हाँ। जैसे कि
4 है और 6 है। तो इसका आप लोग लॉसो बताइए और मौसो बताइए। बोला सर देखो इसका लॉसो जो हो जाएगा 2 एकम 2 दूना 4, 2 एकम 2 और 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो 4 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 2 गुना 2 और 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3, है ना। हाँ, तो इसका एचसीएफ यानी कि मौसो तो हो जाएगा 2, मौसो तो हो जाएगा 2, कोई शक नहीं, बट लॉसो जो होगा ना इसका लॉसो यानी कि एलसीएम। एलसीएम क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे एलसीएम होगा 2 दूना 4, 2 तिया 6। तो एलसीएम होगा कि एलसीएम क्या होगा भाई, 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा मैंने बोला सर वो भी भूल गए आप, मैंने बोला सॉरी यार। तो 4 और 6 का एलसीएम होगा 2 दूना 4 और 2 तिया 6, यानी कि 6 चौक 24 होगा क्या इसका एलसीएम भाई तो सर आप कंफ्यूज आ गए क्या, आ रहा भाई हैं? क्या होगा भाई बोलो ना भाई, क्लियर है कि नहीं सर क्लियर, रुक जाओ, है ना। ये एचसीएफ की बात समझ में आई कि एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे ये दोनों कटे, समझ में आया, बोला हाँ सर। और एलसीएम क्या होता है कि वे संख्याएं जिससे जो इन दोनों से कट जाए, है ना, वे छोटी से छोटी संख्या जिससे ये दोनों कट जाए, यानी कि 24 एक ऐसी संख्या होगी। सर 12 नहीं होगा क्या, अरे मैंने बोला देख भाई 12 भी होगा, अभी एक चीज मैं समझाता हूँ, है ना। हाँ सर क्या कर दो आप यहाँ पे गड़बड़ कर दो, मैंने बोला यार सॉरी यार, है ना। हाँ समझाते यार, थोड़ा टाइम लगे, क्या करे, मासूम हुआ ना आप लोग। आ जाओ, इसका देखो 1/में ए लिखा रहे प्लस 1/में बी लिखा रहे बराबर 10 है ना। तो इसका लघुत्तम आप कैसे लिखो, बोला सर देखो जब नीचे में जब डिनोमिनेटर में दो अलग अलग संख्या है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, बट सेम संख्या है ना, देखो जब अगर सेम संख्या है 1/में ए प्लस 1/में ए ही रहेगा तो उसका एलसीएम ए ही आएगा, सिंपल। बोलो भाई क्लियर है, बोला हाँ सर। तो वो कैसे करते हैं आपको नहीं समझ में आया क्या, ऐसे ऐसे देखो, ए को हम ए गुना एक लिख सकते हैं, बी को हम बी गुना एक लिख सकते हैं। तो वैसी छोटी से छोटी संख्याएं, वैसी छोटी से छोटी संख्या जिससे 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 जो इसका गुणनखंड हो, समझ पा रहे हो, बोला हाँ सर वैसे है ना। हाँ तो यहाँ पे ए भी आ जाएगा, इस पे बहुत ज्यादा डिस्कशन हो गया है ना, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करना, है ना। हाँ इस पे थोड़ा सा कंसेप्ट ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, है ना। हाँ अभी आप धीरे धीरे समझ जाओगे ना। मैं बोला सर पहले आप समझ लो, अरे मेरे को समझ में आ रहा है भाई, है ना। हाँ तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ए बी आ जाएगा, दैट्स आवर राइट आंसर। बोलो भाई क्लियर है कि नहीं, बोला नहीं सर, तो मैंने बोला जाओ एक बार और देख लो, है ना। यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या मतलब सर यदि ए और बी जो है दोस्तों आपका अभाज्य संख्या है, यानी कि ये अपने आप से कटेगा या तो एक से कटेगा, तो ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए गुना एक लिख सकते हैं, है ना। हाँ क्योंकि ये ए को एक से गुना करेंगे तो वो खुद से कटेगा, चाहे तो अपने आप से कटेगा, है ना। हाँ खुद से कटेगा चाहे तो एक से, बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी गुना एक लिख सकते हैं। सर एक नहीं आएगा क्या, मैंने बोले बिल्कुल नहीं आएगा भाई, है ना। हाँ बिल्कुल भी नहीं आएगा, है ना। हाँ समझ पा रहे हो, बोला हाँ सर समझ तो पा रहे हैं हम थोड़ा बहुत। तो 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 क्या करेंगे दोस्तों, ए गुना ए और बी गुना एक बी, है ना। यानी कि देखो भाई अब तुमको सिंपल समझा, तो एलसीएम निकालते कैसे, आ जाओ थोड़ा सा, अब इतना डिस्कशन हुआ तो थोड़ा सा और डिस्कशन सही। एलसीएम निकालो, ए और बी का एलसीएम निकालो, फटाफट आ जाइए। अब तुमको थोड़ा सा जड़ ही समझा देते हैं, ए और बी का एलसीएम निकालो तो भाई ए कम एक और ये बी है, फिर बी ए कम बी, है ना, 1,1, है ना। तो अब इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, है ना, एलसीएम कैसे निकालेंगे, ए गुना बी, ये क्या आ गया, ए बी आया ना भाई। मैं बोला सर ये इतनी छोटी सी चीज इतना देर से समझा रहे हो, तो मैंने बोला सॉरी यार, है ना, समझ में आया, बोला हाँ सर। अब ये पूछा है 45 और 60 का एचसीएफ क्या है, इसको दो विधि से निकाल सकते हैं हम, एक होता है भाग एल्गोरिदम विधि, देख लो वो भी देख लो, और इसके बाद ये पहले सबसे छोटा जो आपको आता है वो लगाइए। बोला सर 45 और 60 का एचसीएफ तो हम ऐसे निकालते हैं, एचसीएफ मतलब मौसो कैसे निकालते हैं, 5 से कटेगा ये 15 या 45 सर क्या कर दो 15 पचे 75 होता है, मैंने बोला सॉरी, 5 से काटो, 5 नमा 45 और ये कितने बार में कटेगा भाई, 12 पंचे 60, है ना। हाँ अब इसको 3 से काट लो, 3 तिया 9, 3 चौका 12, फिर इसको 3 से काट लो, 3 एकम 3 और 4 4 से काटोगे या 2 से काट लो, है ना, 4 से काट लो या 2 से काट लो कोई फर्क है नहीं, एस एच 2 एकम 2, फिर ये इसको 2 से काट लो, है ना। हाँ ये पूरा एक आ गया, समझ पा रहे हो, बोला हाँ सर। तो 45 और 60 का हमसे एचसीएफ पूछ रहा है, एचसीएफ मतलब सर आ जाओ
देखो 45 को आप क्या लिख सकते हो, बोला सर 45 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 3 गुने 5 गुने 3 गुने 5 गुने 5 तिया 15 तिया 45, ये लिख सकते हैं। बोलो भाई क्लियर है, बोला हाँ सर। और 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 4, है ना। हाँ समझ पा रहे हो। अब इससे छोटा अब इसको नहीं कर सकते आप, किसी को भी नहीं। दो, इसको 2 गुना 2 लिख लो, बट उससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि इसमें 2 नहीं है ना। हाँ समझ पा रहे हो। तो इसमें जो कॉमन टेबल है वो निकालो, इससे हमारा एचसीएफ पता चल जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या क्या है दोस्तों, ये 5 है और ये 3 है, तो इसका एचसीएफ जो है दोस्तों वो 15 आ गया। बट इसको एक और विधि से करते हैं, कैसे सर, अरे वही ए बराबर बी क्यू प्लस आर वाली विधि से, है ना। आ जाओ, दोनों विधि देख लो, है ना, क्योंकि आपको एग्जाम में जोन सा प्रॉफिटेबल लगे उससे आप, अरे भैया चलो कोई नहीं, है ना। आ जाओ, 45 से कम 45, है ना, ये भाग दो, तो ये आ गया सर 10 में से 5 गया तो 5, ये इधर गया 5, 5 में से 4 तो 1। अब ये 45 इधर चला जाता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर सिखा रखा है वीडियो में, नहीं पता जाके देखिए, 15 तिया 45। अब ये जो है दोस्तों ये कट गया, और ये जो होता है दोस्तों हमारा क्या निकल के आ जाता है, एचसीएफ, है ना, एचसीएफ। इसको अगर हमको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना हो रहा है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में, तो ये बीच वाला जो होता है उसको ए बोलते हैं, है ना। और बी क्यू है ना, बी गुना क्यू प्लस आर, यानी कि 15 गुने 3 बी क्यू, 3 क्या है, क्वेश्चन है, बी गुने क्यू और प्लस में आर, आर यानी कि रिमाइंडर कितना है, 0। देख लो ना भाई, ये 45 जो होता है ना, 45 है सर, हाँ 45। तो ये जो होता है ना यहाँ पे, ये दैट्स इज कॉल्ड आवर एचसीएफ। ये देख लो 15, दोनों विधि से 15 ही आएगा, सिंपल है ना। हाँ, बोलो भाई क्लियर है, बोला हाँ सर। अब आ जाओ हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय है। परिमेय संख्या क्या होती है दोस्तों, जिसको हम पी अपन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ये डिस्कशन हो चुका है, दोबारा रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। हाँ, एक अशून्य परिमेय, है ना। शून्य क्या होती है दोस्तों, परिमेय संख्या होती है, और परिमेय संख्या शून्य जो होती है दोस्तों वो एक परिमेय संख्या होती है ना। परिमेय संख्या मतलब जिसको 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 हम पी अपन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो 0 को हम 0 अपन 1 नहीं लिख सकते क्या, बोला हाँ सर। यहाँ पे कि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, तो वो कितना आएगा, 0 अपन 1 कितना होगा, बोला सर 1 भाग किया 0 लिया तो यानी कि 0 आ जाएगा। तो सिंपल लिख सकते हैं ना, बोला हाँ सर लिख सकते हैं। तो एक अशून्य परिमेय, बट यहाँ पे शून्य की बात नहीं कर रहा है, शून्य को हटा दो तो शून्य को हटा देंगे तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को गुणनफल पूछ रहा है। तो शून्य को हटा दो तो 2 ले लो, है ना। ये अशून्य बोल रहा है, अशून्य मतलब शून्य नहीं होना चाहिए, शून्य को छोड़ के। तो परिमेय संख्या कोई सा भी ले लो, परिमेय संख्या ले लो 2, और 2/3 ले लो, है ना, 2/3, और गुना में अपरिमेय संख्या √3, है ना। तो आप इसको क्या लिखोगे भाई, ये कैसी संख्या होगी सर, हमेशा अपरिमेय संख्या होगी, है ना। अगर ये अशून्य होगा तो, अगर शून्य होगा तो ये परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है, बोला यस सर। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या जो 1 से कटे स्वयं से कटते हैं, है ना। तो सर 41 आता है क्या किसी के टेबल में, 13 26 33 39 13 चौका 52 91 तो आता है, 13 सत्ते 501, है ना। ये चेक कर लेना आप, ये जोन सा भी लगे आपको चेक कर लेना, डिवाइड कर करके 1 से कटेगा क्या, 3 सत्ते 21। देखो ये 3 से कट रहा है ना, 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3, यानी कि 71 या 213 होता है। ये फिर ये 3 से ये भी कटेगा, 3 एकम 3 और 3 छक 18, 3 सत्ते 21। देखो 3 एकम 3 2 आया, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, है ना। देखो 167 को अगर आप 3 से गुना करोगे तो 501 आएगा, बट 41 किसी से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या है ना। यानी कि उसको अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं दोस्तों, आई रिपीट वंस मोर, कि वैसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, है ना। हाँ समझ पा रहे हो, बोला हाँ सर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत किसका होता है दोस्तों, जिसके 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 अभाज्य के जिसके अभाज्य है सर, क्या बोल रहा हूँ, जिसके हर के, जैसे ये x है और y है, तो ये होता है हर, तो जिसके हर के गुणनखंड में, है ना, हर का अगर हम गुणनखंड करें, जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड में, है ना, 2 के पावर m और 5 के पावर n के अलावा, 2 के पावर m और 5 के पावर n, या फिर 2 के पावर m और 5 के पावर n के अलावा कोई भी संख्या आ गई तो दैट मीन्स कि वो अशांत है। 23/50 का करो भाई, 50 का करो, 50 यानी कि खाली हर में देखना है। तो 2 से कटेगा 25 बार में, 5 से कटेगा 5 25, 5 एकम 5, यानी कि ये 2 और 5 आ रहा है, इसका मतलब ये शांत है, ये शांत आवर्ती का है।
फिर 625 भी शांत आवर्ती का होगा, आप करके देखिए। 243, 1600 भी शांत आवर्ती का होगा, 243 करके देख लो भाई। 243 में 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाएगा, देखो भाई करके देखो। 2 एकम 2, 2 दूना 4, नहीं भाई ये 2 से तो कटेगा नहीं है ना, पहले बात तो ये 3 से कटेगा। 3 से कटते ही कि समझ में आया आपको, 3 से कटते ही है ना, ये 3 से कटेगा सबसे पहली बात। 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, ये 3 आ गया ना, समझ पा रहे हो। तो ये 3 जैसे ही आ गया, इसका मतलब कि सर 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ गया, इसका मतलब ये अशांत आवर्ती का है। तो सी ऑप्शन इज आवर राइट आंसर, समझ पा रहे हो, बोला हाँ सर। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। पाई अपॉन 3 क्या है, ये सोच के आइएगा, ये आपका HW है ना। हाँ, ये मैं HW दे रहा हूँ, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये थोड़ा लॉजिक वाला क्वेश्चन है, अगली क्लास में डिस्कस कर दूंगा अगर आपसे नहीं हुआ तो। दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और इसका HCF 17 है, तो LCM क्या होगा, ये क्या बोला है। दो संख्याओं का गुणनफल, मान लो A गुना, अरे भैया एक सेकंड रुक जाओ। दो संख्याओं का गुणनफल, मान लो एक संख्या A है, दूसरी संख्या B है। इसका इसका गुणनफल हमको दे रखा है 8670 और इसका HCF हमको दे रखा है 17। तो लॉसअ गुना मॉसअ एक होता है फॉर्मूला ना, लॉसअ गुना मॉसअ बराबर पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या होती है। बोलो भाई होती है कि नहीं, दूसरी संख्या होती है। बोले ये सर होती है। तो लॉसअ गुने मॉसअ क्या है दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल। ये पहली संख्या गुने दूसरी संख्या हमको दे रखा है कितने, 8670 और मौसा हमको दे रखा है 17। तो हमसे लौसा पूछ रहा है ना, लौसा पूछ लिया देखो यहाँ पे। तो आप क्या करो, 17 को भाग दे दो इधर, तो लौसा बराबर आपका निकल जाएगा, लौसा बराबर आपका निकल जाएगा 8670 में हम 17 से भाग दे रहे हैं। 17 का 17 34, 17 51, 17 चौको 52, 17 पच्चे 85, 17 पच्चे 85, एक इधर गया 17 ही कम 17, 510 आ रहा है क्या कोई सा ऑप्शन, दैट मीन्स कि ये हमारा करेक्ट आंसर, समझ पा रहे हो, बोला हाँ सर। तो इसका एलसीएम जो होगा दोस्तों वो 510 होगा, है ना। हाँ, इतना जल्दी डिस्कशन फास्ट है, आप वीडियो को स्लो कर सकते हैं। 6, 8 और 25 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात है ना। ये हमसे क्या बोल रहा है, 6, 8, 22 का पहले या तो आप एलसीएम निकाल लो, है ना, एलसीएम निकाल लो। 2 तिया 6, 2 चौका 8, 11 बार में, है ना। हाँ, अब ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, फिर ये 11, 2 दूना 4 और ये 3, फिर 2 से काटो भाई, 2 एकम 2, है ना, ये 3 आ गया और ये 11 है ही। अब क्या करो, एक बार तो 11 से कट जाएगा ये 11 है, और एक बार 3 से कट जाएगा। अब देख लो भाई, इसका एलसीएम तो आ गया, एलसीएम आ गया 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 गुने 11 गुने 3, यानी कि इसको गुना कर लो ना सबको भाई। एलसीएम आ गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 11 गुना 3, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 को 8 तिरिक 24, 24 को 11 से गुना कर लो, 24 गुने 11 यानी कि 4 एकम 4, 2 एकम 2, 4 एकम 4, 2 एकम 2, 4, 4 2 6 और 2, 264 आ गया। एलसीएम आ गया हमारा 264, 264 और एचसीएफ निकाल लेते हैं ना। एचसीएफ हम क्या करते हैं दोस्तों, एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ यहाँ से निकल जाएगा, कहाँ से सर, मैंने बोला आ जाओ भाई, अरे भैया आ जाओ भाई। यस, एचसीएफ हम निकाल लेते हैं दोस्तों। एचसीएफ कहाँ से निकालेंगे, यहीं से निकालेंगे, है ना। 6 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 गुना 3, 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3, 2 गुना 3 लिख सकते हैं। 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8, है ना, 2 गुना 2 गुना 2, 2 का क्यूब होता है 8। 22 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 गुना 11, है ना, लिख सकते हैं। अब सब में कॉमन क्या है दोस्तों, 2, 2 कॉमन है दोस्तों, इसका मतलब इसका एचसीएफ है जो है इन सब का 4 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि 22 के पहाड़ा में 22 जो है 4 से नहीं कटता है ना, नहीं कटेगा बिल्कुल नहीं। तो इसका जो है एचसीएफ जो है दोस्तों, एचसीएफ जो है दोस्तों ये कितना आएगा, 2 आ जाएगा, है ना, एचसीएफ 2 आ जाएगा, बोला हाँ सर। तो 264/2 कर लो, 264/2 कर लो, ये हमसे अनुपात पूछ रहा है। तो एलसीएम निकल गया 264, एचसीएफ निकल गया 2, तो इसका अनुपात पूछ रहा है, यानी कि 264/2 कर लो। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो 132 अनुपात, ये नीचे में कितना है 1, तो 132 अनुपात 1 कहीं पे है क्या, बोला हाँ सर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। 96 का भाज्य गुणनखंड क्या है, 96 का भाज्य गुणनखंड निकालो भाई, इसको काटो, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 24, 2 12, 2 छक्के, 2 तिया 3 एकम 3, है ना। अब ये 2 कितनी बार आया गया है ये पूछा, 2 1 2 3 4 5 बार आ गया है। तो 2 के पावर 5 गुना ये 3 कितनी बार है, एक बार, तो 2 के पावर 5 गुना 3, समझ पा रहे हो, बोला हाँ सर। आ जाइए
5, 10 और 15 के एचसीएफ का अनुपात ज्ञात करें, सेम है ना, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात ज्ञात करें, सेम क्वेश्चन, आप इसको ट्राई कीजिए और ऐसे निकालिए जो अभी आपको बताया गया है ना, ये आप लोग होमवर्क समझ लीजिए। कौन सा परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय नहीं है इसका मतलब अपरिमेय है, तो ये पहला ही तो दिख रहा है भाई, नहीं भाई पहला नहीं है, क्यों सर 5 गुना में रूट 49, 49 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ये रूट निकल के आएगा तो ये 7 5 7 35, दूसरा वाला 19 रूट 1 निकल जाएगा एक, तो ये अब आ गया है, ये वैल्यू हमारे सामने 19, ये 2 गुना में रूट 16 कितना निकलता है, 4 दूना 8, फिर ये 2 रूट 3, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं ना, ये परिमेय संख्या नहीं है तो इसका मतलब अपरिमेय पूछ रहा है, तो डी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय नहीं है ये, इसका देखो ये 625 है तो ये निकल जाएगा, ये रूट के अंदर कुछ ना कुछ निकल जाएगा, ये किसी का स्क्वायर रूट होता है, किसका होता है आपको कमेंट में लिखना है, 81 भी होता है किसका, 9 का, ये 225 भी होता है किसका, आप याद रखिएगा, 125 किसी का नहीं होता, इसका मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है ये, अपरिमेय संख्या, ध्यान रखिएगा दोस्तों, है ना। हाँ फटाफट, दो संख्याओं a और 18 का एलसीएम जो है 36 है और एचसीएफ 2 है, यानी कि a और 18 का एलसीएम 36 है, तो a और 18 का एलसीएम 36 है, तो और एचसीएफ 2 है, तो 36 गुना में 2 है ना, 36 गुना में 2 यानी कि एलसीएम 36 दे दिया, एचसीएफ 2 दिया, तो 900 गुना में 900 बराबर पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या है ना, अरे भैया क्या बोल रहा, दो संख्याएं a और 18 का, है ना, a और 18 का एलसीएम 36 तथा एचसीएफ 2 है ना, a और 18 का एलसीएम 36 तथा 2 है, तो देखो 900 गुने 900 गुने 900 कर दिया बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या 18 है, तो 18 को नीचे ले जाओ तो 18 दूना 36 हो जाएगा और 2 दूना 4, तो a की वैल्यू 4 आ जाएगी। सॉल्व करो भाई, यहाँ से सॉल्व करो, इसका आंसर निकालो, है ना। हाँ सिंपल, मैं फटाफट बोल के निकल रहा हूँ, आपको करना खुद है भाई। यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो उनका एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, p तथा q, देखो p को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, p गुना 1 लिख सकते हैं, और q को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, q गुना 1 लिख सकते हैं ना, q गुना 1 लिख सकते हैं। तो इन दोनों को, कौन ऐसी सबसे छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों को, कौन ऐसी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको काट रही है दोस्तों, 1 काट रही है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमका एचसीएफ आ जाएगा। बट अगर हम हमारे सामने एलसीएम की बात होती तो p को ऐसे ऐसे लिख लो, q को ऐसे लिख लो, तो p एकम p और क्यू ए कम क्यू, तो इसका एलसीएम क्या आ जाता है, एलसीएम कैसे लिखते थे दोस्तों, हम कैसे लिखते थे, बोलो भाई, अभाज्य गुणनखंड को गुना कर दो, यानी कि p गुना q, यानी कि पी क्यू हमारा राइट आंसर हो जाता अगर ये हमसे एलसीएम पूछता तो। आज ये सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल, ये भी 8 बताया था, अभी आप जाके देख सकते हैं, ये क्वेश्चन रिपीटेड है ना। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, मतलब सर किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। देखो भाई, सम संख्या का रूप अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इसका मतलब कि कम से कम एक बार उसमें 2 से भाग लग जाए। बी वाले में देख लो भाई, m में 2 से भाग करोगे, ये भाग नहीं हो रहा है, m में 2 से भाग करोगे तो ये m बट्टे 2 भागा 2, इसका मतलब क्या समझे कि m बट्टे 2 को हम भाग गुना कर रहे हैं ना, अगर भाग, देखो अगर गुना कर रहे हैं तो ये क्या होगा, देखो यहीं पे कैलकुलेशन खराब होती है, बट ये चीज आप समझ लीजिए तो आपका कैलकुलेशन 100% बेस्ट लेवल पे चला जाएगा ना। हाँ ये चीज समझ लो भाई, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम रहती है ना, मेरे को खुद था पहले, बट मैंने सीखा। m बटे 2 है, इसको भाग देने के लिए बोल रहे हैं हमको 2 से, बट हम भाग करने की जगह इसको 1/2 से गुना भी तो कर सकते हैं ना भाई, है ना। हाँ समझ पा रहे हो, बोला हाँ सर, पलटा दो बस, 1/2 से गुना कर दिया तो m बट्टे में 4 आ गया, तो बट इसका भी भाग नहीं लगाओ, कम से कम एक बार वो कटना चाहिए वो चीज, इसको भी करो तो वो कटेगा नहीं, सेम चीज 2m/6 आ जाएगा, है ना। हाँ 2m/6 आ जाएगा, बट इसमें 2m वाले में देखो, इसमें कम एक बार 2 से भाग लग रहे हैं ना भाई, समझ पा रहे हो, बोला हाँ सर, तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। बोलो भाई, आज ये सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या, ये आप निकाल लेंगे कैसे सर, देख लो भाई, √3 √2 ये नहीं होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट, पहला ऑप्शन गलत, ये 64 जो है ये 8 निकलेगा, 81 जो है 9 निकलेगा, तो 8 नमा 72, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी इज आवर राइट आंसर, है ना। करके देख लीजिए। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार साथ है, ये आप निकाल लेना, बट मैं आपको बता देता हूँ, 2 सत्ते 14 ये नहीं होगा दोस्तों, 13 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, 8 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये 3/8 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। 8 का आप क्या करना, अभाज्य गुणनखंड निकाल के देखो, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2, है ना, 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि केवल 2 के पावर m ही आ रहा है, यानी कि 2 के पावर 2 ही आ रहा है,
दो का पावर, देखो दो का पावर क्यू ही आ रहा है ना, चाहे तो 5 के पावर कुछ आना चाहिए, चाहे तो 2 ही का है, चाहे तो 5 ही का है, तो इसका मतलब वो शांत आवर्ती का होता है, तो ये शांत पूछ रहा था, दैट मीन्स दैट इज आवर करेक्ट आंसर। 6/7 का दशमलव प्रसार क्या है दोस्तों? अशांत है। अशांत क्यों है दोस्तों? 7 का अगर हम देखो 7 का अगर हम भाज्य देखो 7 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 7 गुना 1 ही आएगा ना भाई, तो वो 7 आ रहा है। अगर इसका हम हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें केवल वो चाहे तो 2 के पावर m आना चाहिए, चाहे तो 5 के पावर m आना चाहिए, चाहे तो 2 के पावर m प्लस 5 के पावर m आए, तो उससे कोई गल नहीं है ना। हाँ, 5 के पावर n आना चाहिए, या फिर m भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। m यहाँ पे क्या समझ रहे हो कि वो 2 कितनी बार है ना, और ये 5 कितनी बार है, तो बट इसमें 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आ गई, दैट मीन्स कि वो उसका दशमलव प्रसार जो है दोस्तों वो अशांत प्रवृत्ति का आ जाइए। अरे भैया ये का होड़ो ये थोड़ा सा बोर्ड जो है ना। हाँ, 6/15 का दशमलव प्रसार क्या है देख लो भाई, 5×15, ये हर का करना है, हर का 5×15, 3 कम 3। सर देखो इसमें 3 आ गया, इसका मतलब ये अशांत है ना, ये नहीं 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 भाई, अशांत नहीं। 6 देखो 6/15 का बोल रहा है, तो 15 को हम 5×3 तो 5×3 लिख सकते हैं ना, बोल हाँ सर लिख सकते हैं, बट ये 3 से कट तो जाएगा ना, 3×2 = 6, तो 2/5 लिख सकते हैं, इसका मतलब इसका जो है शांत है। अरे भाई पीछे भी तो कहीं गलती ना कर दो, मैंने जल्दी जल्दी में बोला नहीं सर 6/7 नहीं, ये भी गलती नहीं है। हाँ, और कहीं अगर कहीं कोई गलती हो तो देख लेना, आप बता देना कमेंट सेक्शन में, है ना। हाँ, कमेंट सेक्शन में बता देना। 4 - क्या है दोस्तों? 4 - देखो 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4.0000000, और √3 का मान होगा 1.732, है ना, 1.732 डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा। इसको घटाएंगे तो ये हमेशा क्या आएगी दोस्तों? एक अपरिमेय संख्या होगी, वो कितनी होगी? 4 में से 1 तो 3 दशमलव समथिंग समथिंग डॉट 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 ऐसे जाता रहेगा, तो ये एक अपरिमेय संख्या होगी, है ना। समझ पा रहे? बोला हाँ सर। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी होती है दोस्तों? ये आप जान चुके हैं, 51 होगा, है ना। 13×7 = 52, हाँ 13×7 = 51 किसी के में नहीं आता या तो फिर तुम इसको चेक कर लेना, इसको मैं आपको लिए चेक करने के लिए दे देता हूँ, है ना। इसको आप कहाँ डिस्कस करेंगे दोस्तों? ये डू इट बाई योर सेल्फ है ना, डू इट बाई योर सेल्फ, डू इट बाई योर सेल्फ, है ना। डिब्बी है ये, डिब्बी, इसको बना के आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। 44 नंबर का आ जाइए। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या? दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या किसको कैसी होती है दोस्तों? जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो मान लीजिए एक है 1/7, और एक कोई भी ले लीजिए, है ना, एक ले लीजिए 1/2, 1/2 ले लीजिए, है ना। इसके बीच में अनंत अनंत हो सकती है ना, अनंत परिमेय संख्या क्या कौन सी दोस्तों? 1/6 हो सकती है, 1/5 हो सकती है, 1/4, 1/3, 1/2, है ना। ये अनंत हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है, तो इसका मतलब ये अनंत है। 1/1.666.0000001 हो सकती है ना, इसके बीच में। समझ पा रहे? हाँ सर। तो इस प्रकार ये जो हो सकती है दोस्तों वो अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। समझ पा रहे हो? बोला हाँ सर। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 11/15 का दशमलव प्रसार क्या है दोस्तों? इसमें 100% अशांत क्यों सर? 15 को अगर आप करोगे तो 5×15, 3 से 11 नहीं कटेगा, इसका मतलब दैट इज अशांत आवृत्ति का ये दशमलव प्रसार है। समझ पा रहे हो? ये लेकिन एक बार कटने वाला देख लेना, आप हर एक सवाल में कटने वाला देख लेना, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन करता होगा दैट मीन्स कि वहां पे आपको दिक्कत हो सकती है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या? अपरिमेय संख्या कैसी होती है दोस्तों? √1 को हम 1 लिख सकते हैं, एक जो है ये 1 है। 0 जो है वो 0 क्या है दोस्तों? परिमेय संख्या है, बट ये अपरिमेय संख्या पूछा है तो √2। सर 0 परिमेय संख्या कैसे है? मैंने बोला 0 को 0/1 लिख सकते हैं हम। बोलो भाई क्यों क्यों सर? देखो अगर एक हिस्सा किया हमने 0 लिया तो इसका आंसर हमारा 0 ही आ जाएगा। बोलो भाई 0 आएगा कि नहीं? बोला हाँ सर। और 0/4 लिख लो, 0/5 लिख लो, कुछ भी लिख लो, तो इसका आंसर 0 है। दैट मीन्स कि उसको हम P/Q के रूप का लिख सकते हैं। बट √2 को सर √2 को भी हम √2/1 का रूप का लिख सकते हैं ना। मैंने बोला लिख के देख, आगे थोड़ा सॉल्व तो करो भाई। √2 का मान अगर 1.312222 मतलब कुछ भी आए, अभी मैं ऐसी जनरल केस मान के चलो, मेरे को अभी याद नहीं है ना, तो 1.31 डॉट 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 कुछ भी है ऐसा, 3.317257 9 10 ऐसे कुछ भी आए, और बट्टे में 1 करेंगे भाई, तो ये कितना आएगा? बट्टे में 1 करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो 1.31222222 डॉट 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 ये जाता रहेगा, तो इसका मतलब क्या है? ये एक अशांत आवृत्ति का है, तो दैट मीन्स कि ये एक अपरिमेय संख्या है ना। हाँ, डिस्कशन बहुत हाई है तो इसको समझना थोड़ा ध्यान से। 5√2 क्या है दोस्तों? 5 में अगर हम कोई √2 को गुना कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? ये एक अपरिमेय संख्या है, सिंपल, है ना। हाँ, अरे सिंपल भाई सिंपल।
बहुत सिंपल है, बस आप पढ़िए थोड़ा सा ध्यान से भाई। है ना, क्या बोला, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? देखो भाई, दो या दो से अधिक है दो या दो से अधिक, ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? दो या दो से अधिक, मान लो एक दो संख्या, दो अभाज्य संख्या ले लो, इससे आपको पता लग जाएगा। एक अभाज्य संख्या आप ले लो, अभाज्य संख्या एक ले लो, एक ले लो आप 3, है ना, 3, और एक ले लो 13, है ना। तो इसका एचसीएफ पूछ रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? एक ही होगा ना भाई। 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 1, और 13 को हम क्या लिख सकते हैं? 13 गुना 1, है ना। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? 1 है, दैट मीन्स कि ये 1 से कटेगा, है ना। हाँ, 1 से ये दोनों 3 और 13 दोनों कट जाएगा, इसका मतलब एचसीएफ इसका 1 होगा। सिंपल है ना। और एलसीएम निकालना रहेगा तो बोला सर 13 3 39 हो जाएगा इसका एलसीएम, है ना। हाँ, 3 एकम 3 और 13 3 39, तो इसका एलसीएम 13 3 39 हो जाएगा, है ना। सिंपल, सभी क्वेश्चन में आप निकाल के देखिएगा। हाँ, ये बहुत लोगों का डाउट रहता है। देखो ये संख्या क्या है दोस्तों? ये एक परिमेय संख्या है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। 2.1313131313, अगर ये रिपीट कर रहा है ना, अगर ये रिपीट कर रहा है, सेम संख्या अगर रिपीट कर रहा है, देखो 131 131 131 131 रिपीट कर रहा है, दैट मीन्स कि वो परिमेय संख्या किसी पॉइंट के बाद, किसी दशमलव के बाद 2.131 131 ऐसे रिपीट कर रहा है। अगर सेम संख्या सेम रिपीट है तो परिमेय संख्या होगी। बट 0.657 है और उसके बाद दशमलव है, यानी कि यहाँ तक कि अगर वो संख्या रुक गई है तो उसका मतलब वो परिमेय संख्या है। अगर 0.567 मैं दे दूं और यहाँ पे पॉइंट दशमलव लगा दूं कि इसके आगे नहीं है ये संख्या, तो दैट मीन्स वो परिमेय संख्या होगी। बट अगर आपको ऐसे लिखा रहे 0. अगर सेम संख्या रिपीट कर रही है बहुत लंबा डिस्टेंस तक, तो भी वो परिमेय संख्या होगी। जैसे 0.666 0.88888 ऐसे इन्फिनिटी तक रिपीट कर रहा है तो वो परिमेय संख्या है। बट अगर ऐसा लिखा रहे 0.65432 1 ... ऐसे जाता रहे 8 9 5 7 ऐसे, तो उसका मतलब वो अपरिमेय संख्या। समझ में आया? बोल हाँ सर, इसका भी कंसेप्ट हमको समझ में आ गया। अब आज ये पाई क्या है दोस्तों? पाई आपको पता है, पाई एक अपरिमेय संख्या है ना। हाँ, पाई एक क्या है दोस्तों? अपरिमेय संख्या है, हमेशा याद रखिएगा। बट 22/7 जो है दोस्तों, ये एक परिमेय संख्या है। सर किस कारण? क्योंकि हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q यहाँ पे 0 नहीं है, 7 है। तो ध्यान देखिएगा मित्रों, है ना। हाँ, इंस्टेंस डिस्कशन चल रही है। √3/√12 को हम क्या लिख सकते हैं? ये क्या है? √3/√12 क्या है? देखो, √3 को हम √3 ही लिख सकते हैं। बोलो भाई कोई दिक्कत? बोला नहीं सर। और √12 को हम क्या लिख सकते हैं? √12 को हम 3 गुना 4 लिख सकते हैं, है ना। रूट के अंदर ही है तो 3 चौका 12 ही होगा, तो ये √3/√12 ही लिखा हुआ है। बोलो भाई क्लियर है? अब रूट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, है ना। रूट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एक बार √3 पे, एक बार √4 पे, है ना, √4 पे। अब ये √3 से √3 कट गया, तो यहाँ पे ऊपर में बचा 1/में √4 क्या होता है दोस्तों? ये 2 निकल गया। तो 1/2 क्या है दोस्तों? एक पूर्णांक तो है ही, एक पूर्णांक तो है ही। पूर्णांक है सर? पूर्णांक क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव, तो पूर्णांक तो नहीं है सर, पूर्णांक नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं भाई? फ्रैक्शन को बोलते हैं, फ्रैक्शन को अगर पूर्णांक बोलते होंगे तो है। पूर्णांक इसको नहीं बोलते भाई, पूर्णांक बोलते हैं जीरो सहित पॉजिटिव और नेगेटिव संख्या को पूर्णांक संख्या बोलते हैं। नहीं भाई, वो तो पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या वोल नंबर जो 0 से स्टार्ट हो। नहीं भाई, पूर्णांक किसको बोलते हैं यार? तुम लोग कमेंट में लिखना है ना। पूर्णांक का भी मेरे को आइडिया नहीं है शायद। नहीं भाई, है। ये पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक 100% नहीं है। मैं श्योर बोल सकता हूँ ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक क्यों नहीं है सर? क्योंकि पूर्णांक 0 सहित नेगेटिव पॉजिटिव नंबर होती है। बट ये नेगेटिव पॉजिटिव तो है नहीं, ये भिन्न में है। ये एक परिमेय संख्या दोस्तों, क्योंकि इसको P/Q के रूप का लिख सकते हैं। और ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को आप चेक कर लेना। अगर इसको हिंदी में भी भिन्न बोलते हैं भाई इसको, तो भिन्न और परिमेय संख्या में अंतर क्या होता है दोस्तों? देखो भाई, परिमेय संख्या जो होती है ना, वो माइनस में भी हो सकती है, -1/2 -1/7। बट लेकिन जो भिन्न जो होता है ना दोस्तों, वो केवल पूर्ण संख्या से ही बनी होती है, यानी कि वोल नंबर से ही बनी होती है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, एक छोटी सी जानकारी। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन 5√2 क्या है? 5√2 दोस्तों हमेशा से एक अपरिमेय संख्या है, इसमें कोई कहने वाली बात है नहीं। आज ये 5.2372 क्या है? यहाँ पे अगर मैं दशमलव लगा दूं 5.2372, तो वो एक परिमेय संख्या होगी, है ना, क्योंकि ये रुका हुआ है। इससे आगे डिजिट अगर डॉट 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 रहता तो वो एक अपरिमेय संख्या होती, या फिर सेम डिजिट होता तो ये परिमेय संख्या होती। बट ये रुक गया है, दैट मीन्स ये एक परिमेय संख्या है। होप एंड बिलीव आपको क्लियर हो रही होगी जानकारी। बोला हाँ सर। निम्नलिखित में कौन सी संख्या विजातीय है? यानी कि देखो, विजातीय का मतलब, देखो अगर आप थोड़े गुस्से के टाइप को हो, तो अगर आपके क्लास में सब हंसी मजाक वाले, आप गुस्से के टाइप हो, तो आप उस क्लास में विजातीय हो, यानी कि सबसे अलग होना, है ना। √11 एक अपरिमेय संख्या है। √11 2/3 एक, देखो 2/3 है,
और √25/√49, √25 को हम 5 लिख सकते हैं, निकलेगा तो रूट में से, √49 को हम 7 लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख दिया 2/3, 5/7 और इसको हम 7/3। बट ये जो ऑप्शन है √11 को हम कुछ भी नहीं लिख सकते, तो ये एक अलग है। तो दैट मीन्स कि √11 जो है हमारा अनलाइक, और देखो इसको बोलते हैं अनलाइक टर्म और इसको डिसलाइक टर्म, दो प्रकार की होती है, यानी कि विजातीय और सजातीय। यानी कि ये अलग ही जाति का है, ये रूट वाली जाति का, बट ये लोग क्या है फ्रैक्शन वाली जाति के, यानी कि भिन्न वाली जाति के। समझ पा रहे हो? बोला हाँ सर। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अलग है? अलग है मतलब सर कि ये अलग ही है। निम्नलिखित में कौन संख्या अलग है, यानी कि विजातीय की फिर से बात कर रहे हैं 3/5। इसको हम देखो, इसको हम लिख सकते हैं √16 को हम क्या लिखेंगे 4, और 4 को हम क्या लिख सकेंगे 2, तो ये 2 आ गया है ना, 2 आ गया। √2/5 है दूसरा तीसरा वाला ऑप्शन, √2/5, √2 को हम √2 ही लिखेंगे है ना, इसको कुछ और नहीं लिख सकते। 25/4 है तीसरा, है 25/4, और चौथा है 3/5। तो ये तीसरा जो ऑप्शन है, तीसरा ये जो ऑप्शन है ये संख्या अलग है ना, अलग है। समझ पा रहे हो? बोला हाँ सर। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है ना, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ये क्या बोले कि दो, ये वाला सोच के आएगा है ना, हाँ ये HW है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा सोचिएगा, इसमें थोड़ा सोचना पड़ता है, आप सोच के आइएगा। 100% आपको इसका आंसर बता दूंगा। अगर आपको दिक्कत होगी तो है ना, आप कमेंट में एक बार पूछ लीजिएगा, आपके लिए दिल हाजिर है, जान हाजिर है ना। हाँ बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सोचिएगा। अपर में बोला गया, अपर में बोला गया है ना, हाँ सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये क्या है, यदि n एक प्राकृत संख्या है तो n का रूप, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये भी आप कर लीजिएगा। अरे रुक जाओ, मैं करा ही देता हूँ, फिर आप सोचोगे कि नहीं करा रहे है ना। देखो यदि n एक प्राकृत संख्या है तब √n क्या है। देखो n एक प्राकृत संख्या कैसी होती है दोस्तों, गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं। ये डॉट 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 ऐसे जाता रहेगा। तो अगर हम √n ले ले तो √n को हम एक बार बिठा के देख लिया, एक दो बिठा के देख लिया, एक बार √3 बिठा के देख लिया, एक बार √4 बिठा के देख लिया, तो हमारे सामने क्या रिजल्ट आता है। √1 को हम 1 लिख सकते हैं, √2 को √2 ही लिख सकते हैं, √3 को हम √3 ही लिख सकते हैं, √4 को हम 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब कि ये एक बार तो परिमेय भी आ रहा है, और कभी परिमेय और कभी अपरिमेय आ रहा है ना। समझ पा रहे हो, कभी परिमेय और कभी अपरिमेय आ रहा है। 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं ना, बोला हाँ सर। 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं ना, बोला हाँ सर। तो इसका मतलब ये एक प्रकार का क्या है दोस्तों, √n जो होगा हमारे कभी परिमेय आएगा कभी अपरिमेय। जैसे √2 है तो √2 को हम √2/1 तो लिख सकते हैं, बट इसको भाग देंगे तो हमारे सामने अपरिमेय आ जाएगा। तो कभी परिमेय संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। होप एंड बिलीव डिस्कशन क्लियर है, ये तो आप कर ही लेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, धनात्मक पूर्णांकों में निम्नलिखित में से किसे प्रकलित करने की विधि है SCF यानी कि मौसा को। कैसे करेंगे वो आपको पता है, A = BQ + R लगा के है ना। x के पावर n+1 एक गुणक x+1 है तो n निश्चित रूप से होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको भी आप कर सकते हैं ना। नहीं होगा तो अरे देखो क्या करना पता है, x के पावर देखो x के पावर n+1 है ना। अगर ये इसका गुणांक है, गुणांक मतलब देखो जैसे कि आपने बहुपद में पढ़ा होगा, शून्यक है तो शून्यक और गुणक सेम चीज होता है, बस कुछ कहानी नहीं होती। तो शून्यक या गुणक है तो इसका मतलब क्या है, ये इसको सेटिस्फाइड करेगा है ना, सेटिस्फाई करेगा। तो x+1 जो है ये 0 के बराबर होगा है ना, सेटिस्फाई करेगा, यानी कि ये इसको काट सकता है ना भाई, ये इसको काट देगा। बोला हाँ सर। तो x+1 = 0, तो x बराबर आ गया हमारा -1। अब आप क्या करना, -1 के पावर n+1, अब n की पावर डाल के देखो भाई, यानी कि n की पावर एक बार 1 लो, तो -1 के पावर 1+1 यानी कि ये एक बार 0 आ गया। फिर 2 लो, -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 + 1 यानी कि 2 आ गया। -1 का क्यूब करोगे तो ये -1 +1 ये 0 आ गया। फिर -1 के पावर 4 लो तो ये कितना आएगा भाई, ये कितना आएगा, ये 0 कब आ रहा है ना। अगर आप इसको काटोगे तो ये 0 कब आ रहा है, जब वो सम पूर्णांक हो रहा है ना, जब वह सम पूर्णांक नहीं भाई, जब वो विषम हो रहा है ना। जैसे कि 1 ले रहे हैं, अगर हम इसके पावर 1 लिया तो 1 जब इसका पावर लिया तो 0 आ गया, एक बार 3 लिया तो 0 आ गया। ऐसे ही आप करेंगे तो 5 लेंगे तो 0 आएगा, फिर 7 लेंगे तो 0 आएगा। बट अगर आप सम लेते हैं, जैसे कि 2 ले लिए तो कुछ ना कुछ वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब ये एक क्या है दोस्तों, सम पूर्णांक है। इस क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, वो आप देख सकते हैं, क्योंकि इसको डिस्कस करने में थोड़ा टाइम लगता है, बट दैट्स अ शॉर्टकट मैटर। इस कारण मैंने आपको बता दिया है ना। अगर ये इसको सेटिस्फाइड करेगा ना भाई, पुट करके देखो है ना, हाँ सिंपल। फिर क्या है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करती है। देखो अगर ये संख्या रेखा है ना, जैसे कि एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये संख्या रेखा, हाँ सॉरी सर ये एक्स एक्सिस कहाँ पूछ गए हैं आप,
मैंने बोला सॉरी, देखिए ये कोई संख्या रेखा है, इस पे जो कोई संख्या हम ड्रॉ करते हैं वो क्या है, वो एक वास्तविक संख्या ही ड्रॉ करते हैं ना भाई, -1 -2 -3। सर फिर ये वास्तविक संख्या ही कैसे? मैंने बोला वास्तव में आप देखते हो ना भाई, ये अपरिमेय संख्या, एक प्राकृत ये एक प्राकृत संख्या ये भी होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है, सभी मिला के ये हमारा वास्तविक संख्या है। ये परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या सब वास्तविक संख्या के अंदर आते हैं। बोलो भाई क्लियर है ना? कभी आपको ऐसा ऐसा संख्या बोला गया, जैसे कि एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, आप आगे जाके पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो मतलब वो लाई ही नहीं करता है ना, इसके लिए ये एक्सेस नहीं होती, उसके लिए अलग एक्सेस डिफाइन की जाती है ना। हाँ अभी आप आगे जाके पढ़ेंगे उसमें है ना। हाँ एब्सिसा ऑर्डिनेट ये सब डिफाइंड होता है, उसके लिए अलग अलग चीज़ है ना, उसके लिए एक्सेस भी डिफाइन की जाती है, डेट इज कॉल्ड हर कम्प्लेक्स एक्सेस है ना। हाँ √3/√12 क्या है दोस्तों, ये अभी आपको बताया गया था है ना, ये अभी आपको बताया गया था क्या है दोस्तों, वो एक परिमेय संख्या है ना। हाँ अभी आपको बताया गया था, क्योंकि ये 1/2 आया था तो परिमेय संख्या, दैट मीन्स। बस आज के लिए इतना ही है ना, 1 घंटा 9 मिनट में आपका जो सारा डिस्कशन खत्म हुआ, ये मेरी तरफ से एक टैटू है ना। हाँ थक गए होंगे पढ़ते पढ़ते, तो एक गिलास पानी का घूंट जरूर लीजिए, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस सीरीज को आपने प्यार दिया तो इसको और भी आगे बढ़ाया जाएगा। लव यू है ना, थैंक यू फॉर टुडे, कंटिन्यू विल बी टुमारो, टेक केयर, बाय बाय। जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसको अपने आप से करना जरूर, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग है ना। हाँ कहीं से सीखता हूँ तो आपको बताता हूँ, और क्या है ना। हाँ ओके ओके बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ओके बाय बाय। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, और लास्ट गौ माता की तीन चीजों को कभी परेशान ना करें, अपने मदर, फादर एंड आवर काउ मदर, बिकॉज काउ मदर इज आवर सोशल एनिमल। थैंक यू।